अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बना रहे हैं वेज मोमोज, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप सोयाबीन, 1 कप मैदे का आटा, एक मीडियम साइज की प्याज, 6 से 7 लहसुन की कली, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 हरी मिर्चें, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चाहिए हमें शेजवान सॉस। चलिए अब लगाते हैं मोमोज का आटा। इसमें हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और हाफ टी स्पून डाला है नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमें लगाना है एक सॉफ्ट डो। आटा एकदम सॉफ्ट लगाइएगा, ज़्यादा टाइट ना हो, जिससे हमारे मोमोज फिर तलते टाइम वो फट जाते हैं। ये देखिए आटा लग के हो चुका है हमारा रेडी। इसको एकदम चिकना करके गूंद के और कम से कम 10 मिनट के लिए हमें साइड में छोड़ देना है। बिल्कुल इस टेक्सचर का होना चाहिए आटा। एकदम हो चुका है तैयार। इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है हमें 10 मिनट के लिए। तब तक के लिए हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। ये हमने जो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जो भी चीज़ें ली थी उनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और जो सोयाबीन ली थी उसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक, और चाहिए हाफ चम्मच शेजवान सॉस। हमारा गर्म हो चुका है। हमें इसमें सबसे पहले डालना है बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये लगभग 1 से 1.5 मिनट में गोल्डन ब्राउन हो जाता है। उसी के बाद हमें तुरंत डाल देनी है इसमें हरी मिर्ची। ये मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसी पॉइंट पे डाल देना है हमें अदरक। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है, इनकी कच्चीपन की स्मेल निकल जाए। ये तीनों चीज़ें भून चुकी हैं। अब हमें लास्ट में डालना है ये प्याज। जो हमने प्याज लिया था उसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, तो भी हमें इसमें ऐड कर देना है। अब हमें इसे एकदम चॉप करना है प्याज को। अब इसमें डालना है हमें आधा चम्मच शेजवान सॉस। इसको भी हमें 1 से 2 सेकंड के लिए भूनना है, और इसमें तुरंत हमें डाल देना है अपने सोयाबीन जो हमने चॉप करके रखा था। अब इसको रेगुलर चलाना है ताकि नीचे से लगे ना। मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें डालना और डालना है थोड़ा सा गरम मसाला। ये डाला हमने इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला। इससे हमारी स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इससे मोमोज एकदम मार्केट जैसे बनेंगे। आटा हमारा एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ, जैसे हम पूरी के लिए बनाते हैं उतनी। इतना पोर्शन हमें इसमें लेना है। ज़्यादा मोटे लेंगे तो मोमोज हमारे ज़्यादा मोटे होंगे और अंदर से कच्चे बनेंगे, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इतना पोर्शन आपको लेना है। बनकर हो गए हैं रेडी। अब हम इनको शेप देते हैं। चलिए, हमें इसको बहुत पतला बेलना है। जितना पतला आप बेलेंगे उतने ही अच्छे आपके मोमोज बनेंगे। बिल्कुल पूरी के साइज में आपको बेलना है। ये देखिए बिल्कुल पूरी के साइज में इतना ही मोटा रखना है बस। अब हम इसमें भरते हैं फिलिंग। 1 चम्मच फिलिंग मैंने इसमें डाला है। इसमें साइडों में लगाना है पानी ताकि ये खुले नहीं। इसको हमें पैक करना है। देखिए, इसको यूं उठाया, यूं उठाया, यूं उठाया। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे मोमोज अपने बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। तो एक मोमोज हमने आपको बनाकर दिखाया, एक मैं आपको और बनाकर दिखा रही हूँ, इससे आपको आसानी हो जाए बनाने में। ये देखिए, इतनी बड़ी रखिए, इसकी थिकनेस बिल्कुल इतनी रखनी है। अब इसमें
1 चम्मच स्टफिंग डालनी है। साइडों को उसमें पानी लगा देना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, अब इसको आप इस तरीके से बंद करिए। मोमोज कई शेप से बनाए जाते हैं, आपको जो शेप अच्छी लगे, जो आसान लगे, आप उससे बना सकते हैं। मेथड सारा यही रहेगा। ये देखिए हो गए हैं स्टीम के लिए रेडी। तो मैंने इसी बर्तन में गर्म पानी रख दिया था करने के लिए। अब मैं इसमें रख रही हूँ एक स्टेनर। ये अब इसमें मुझे मोमोज लगाने हैं। आपके पास अगर स्टीमर हो तो उसमें रख लें। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने इसी में स्टीम के लिए रख दिया है। मोमोज स्टीम करके जब फ्राई करते हैं तो फटते नहीं हैं और ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने में। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, ये सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब मैं इसको कर दूँगी कवर। ये देखिए, अब ये स्टीम हो रहे हैं। अब इन्हें कम से कम 10 मिनट स्टीम होने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इनका रिजल्ट। तो हमने एक बैच तो रख दिया है अपना स्टीम होने के लिए। अब हम करते हैं दूसरे बैच की तैयारी, और इसमें हम आपको दूसरी शेप बताएंगे कि आप दूसरी शेप कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, बेलना इसको इतना ही है पूरी की साइज में। ये देखिए, बिल्कुल इसी साइज में बेलना है। इसमें रखनी है आपको 1 चम्मच स्टफिंग और साइडों से लगा देना है इसमें पानी ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, अब जो हम इसकी दूसरी शेप बनाएंगे वो इस तरीके से। ये देखिए, इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाइए, ये अपना आप ही सील पैक हो जाएगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से घुमा लीजिए आप। ये देखिए, ये इस तरीके से बनकर हो जाएगा तैयार। अब आपको एक तीसरी शेप और बताते हैं कि आपको तीसरी शेप किस तरीके से बनानी है। इसको भी इतना ही बेलना है पूरी साइज में। अब और इसमें भी इतनी ही 1 चम्मच स्टफिंग रखनी है और इसकी साइडों में लगा देना है पानी। ये देखिए, अब आपने इसमें लेयर लेनी है। एक लेयर ये ले ली, एक लेयर ये ले ली और एक लेयर ये ले ली। इनको तीनों को पैक करने के बाद ये जो बाकी का पार्ट बचता है इसको आप इस तरीके से जॉइन कर दीजिए इसमें। ये देखिए आप, ये बहुत इजी है, इसको कोई भी बना सकता है। ये देखिए आप, ये तीसरी शेप हमारी बनकर हो गई है तैयार। देखिए, हमारे मोमोज हो चुके हैं ये स्टीम। अब हमें इन्हें निकालना है। ये देखिए, हमारे सारे मोमोज एकदम अच्छे से स्टीम हुए हैं। ये करके सारे मोमोज अपने निकाल लिए हैं इसमें से। अब हम दूसरा बैच रखते हैं इसमें। ये देखिए, ये आपको इस तरीके की शेप में मिले थे। अब जो मैं दूसरा बैच रख रही हूँ उसको मैंने दूसरी शेप में दिया है। ये देखिए, ये वाले मोमोज मैंने जो दूसरा बैच लिया है वो मैंने इस शेप से बनाए हैं। आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप उस शेप से अपने मोमोज बना सकते हैं। इसमें सब इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना बन पाए। ये देखिए, मैंने गोल भी बनाए हैं, ऐसे भी बनाए हैं। देखिए, ये सारे मोमोज हमारे स्टीम के लिए मैंने दोबारा दूसरा बैच ये रख दिया है। एक बैच हो चुका है। अब हम इसे ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर खोलकर देखेंगे हम इसको। देखिए, हमारे मोमोज स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन्हें कर रहे हैं फ्राई। आप चाहें तो स्टीम के भी खा सकते हैं, हमारे यहाँ स्टीम के कोई नहीं खाता, इसलिए हम फ्राई करके ही खाएंगे। तो तेल हमारा हो चुका है गरम। अब हम इनमें एक एक करके डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इससे हमारे मोमोज बहुत अच्छे क्रिस्पी भी बनते हैं स्टीम करने से। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए, कितना अच्छा और कितना प्यारा कलर इनमें मोमोज में हमारे आया है। इसी तरीके से आपको फ्राई करने हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे करने से ये अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा पहला बैच हो गया है रेडी। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपना दूसरा बैच। वो हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब ये दूसरे हैं, इनको भी हम तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमोज बनकर हो गए हैं रेडी। हमने इनको फ्राई कर लिया है और ये है इसकी मोमोज की चटनी। तो आप बताइए हमारे मोमोज आप लोगों को कैसे लगे
कुछ लोग इसे मेयोनीज के साथ भी खाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसी चटनी से खाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।